दूधप्रीस क्लासेस में स्वागत है बच्चों आपका। और आज हम फैक्टोरियल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पूरा बेसिक फैक्टोरियल को समझेंगे क्योंकि फैक्टोरियल पे बेस कई सवाल आते हैं। नंबर सिस्टम में आपने देखा ही होगा, यूनिट डिजिट निकालते हैं तो वहाँ पूछा जाएगा। आपके पास में नंबर ऑफ जीरो जब आप निकालेंगे तब पूछा जाएगा। और फैक्टोरियल को आज मैं अलग से ले रहा हूँ। इसका हालांकि केवल बेसिक सीखेंगे, अदरवाइज तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जब आएगा तो वहाँ पे फैक्टोरियल की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन आज हम फैक्टोरियल में जो सीखने जा रहे हैं वो हम ये सीखने जा रहे हैं कि एक तो आपके पास में सिंगल फैक्टोरियल होता है, एक आपके पास में डबल फैक्टोरियल होता है और एक आपके पास में ट्रिपल फैक्टोरियल होता है। अगर आप देखेंगे सिंगल फैक्टोरियल पे बहुत सारे सवाल बन रहे हैं, डबल फैक्टोरियल पे अभी बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन अब डबल फैक्टोरियल, क्योंकि सिंगल फैक्टोरियल सब सीख गए हैं और इस पे काफी सवाल बनते भी हैं, तो अब आपके पास में डबल फैक्टोरियल ट्रिपल फैक्टोरियल के सवाल आना मुझे ऐसा लगता है कि शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें एक छोटी सी क्लास ली जाए। तो आप सब जानते हैं कि जो फैक्टोरियल, सिंगल फैक्टोरियल की जब हम बात करते हैं तो इसका मीनिंग यह है कि आपके पास में जिस वैल्यू का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं उसको आप उससे एक छोटे से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। यानी कि n है तो उससे एक छोटा n-1, उससे एक छोटा n-2, और कब तक जाएंगे? जब तक कि आपके पास में नेचुरल नंबर पे ये एंड ना हो जाए। जैसे 3, 2 और 1 पे ये एंड हो जाता है। ये तो आप बेसिक सब समझते हैं, राइट? तो फैक्टोरियल n का मेरा मतलब हुआ कि आपको जो वैल्यू है जिसका आप फैक्टोरियल निकाल रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे उससे एक छोटे से, फिर उससे एक और छोटे से, और ऐसा करते चले जाएंगे जब तक कि लास्ट में आपके पास में 1 नहीं आ जाता। तो हम जो फैक्टोरियल निकालते हैं किसका निकालते हैं? नेचुरल नंबर का निकालते हैं। अच्छा, सिंबल कहीं कहीं आपको देखने को यह भी मिल सकता है कि ये बराबर फैक्टोरियल n, ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है। क्या मतलब हुआ इसका? आइए देखते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू या फैक्टोरियल 10 की वैल्यू अगर आपको ये निकालनी है तो आप ये कहेंगे 2 की, आपने कहा सबसे पहले आप 2 को रखेंगे, फिर 2 में से 1 माइनस कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और यही आपके पास में लास्ट टर्म है। तो यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। बहुत सिंपल है। फैक्टोरियल तो आपने पहले भी किया होगा और बहुत सिंपल है, सिंगल फैक्टोरियल है। बस थोड़ा सा आपको आना चाहिए क्लियरली क्या कहना चाह रहे हैं आप। कि आपने कहा 3 है, यानी कि n की जगह पे 3 है तो यहाँ पे पहले 3 आएगा, फिर 3 से 1 कम आएगा तो 2 आएगा, उससे एक और कम आएगा तो 1 आएगा, वैल्यू 6 हो जाएगी। बहुत सिंपल। फैक्टोरियल 4 आप देखें तो आप कहेंगे पहले 4 आएगा, फिर 1 कम आएगा 3, फिर 1 कम हो जाएगा 2, फिर 1 और कम हो जाएगा 1, 4 3 12 दूनी 26 आ जाएगा। फैक्टोरियल 4 जब आप निकाल रहे हैं तो 4 3 12 दूनी 24, मैंने कहा 26 तो मैं गलत था, तो 4 3 12 दूनी 24, करेक्ट, सही है। अगर आपको फैक्टोरियल 10 निकालना है, देखिए आपने छोटी छोटी वैल्यू तो निकाल दिया, फैक्टोरियल 10 निकालना है तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको 10 को मल्टीप्लाई करना होगा 9 से, फिर एक और कम से, फिर एक और कम से, 7 के बाद 6 के बाद 5 के बाद 4 के बाद 3 के बाद 2 के बाद 1। क्या आप ये समझ गए? बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। फैक्टोरियल, सिंगल फैक्टोरियल की हम बात कर रहे हैं और सिंगल फैक्टोरियल में उसने कहा कि n-1, n-2, 3, 2, 1, जब तक 1 नहीं आता तब तक आप उसको एक एक माइनस करते चलेंगे। आपने देखा एग्जांपल, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू ये आई, फैक्टोरियल 3 की 3 दूनी 6, फैक्टोरियल 4 की 4 में से 1 कम 3 में से 1 कम 2 में से 1 कम 1, 4 3 12 दूनी 24, और फैक्टोरियल 10 जब हमने निकाला तो 10 में से 1 कम 9, फिर 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये मल्टीप्लाई होगा तो आपका फैक्टोरियल 10 आ जाए। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। अब अगर आप देखें इस सवाल में एक चीज और आप देखिए। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि माना आपको मैं फैक्टोरियल 9 लिखने को कहूं, ध्यान से देखिएगा आप इस कॉन्सेप्ट को। तो फैक्टोरियल 9 में आप ये कहेंगे कि मैं लिखूंगा 9 और उसके बाद में 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत ध्यान से देखिएगा क्या कॉन्सेप्ट में सिखाना चाह रहा हूं। आपने कहा फैक्टोरियल 9, ये तो बहुत आसान है कि आपको पता है कि 9 लिखें, उसके बाद में एक एक कम करते चले जाएं जब तक 1 ना आ जाए। तो आपने लिखा फैक्टोरियल 9 और 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये लिख दिया आपने। और जब आपने फैक्टोरियल 10 लिखा था तो आपने क्या लिखा?
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू तो वो यही है जो यहां पे मैंने लिखी है। तो क्या आप ये मुझे बोल सकते हैं कि क्या मैं ये लिख सकता हूं कि फैक्टोरियल 10 जब मैंने लिखा तो मैं इस 10 को लिखता और उसके बाद में इस पूरी लंबी सी जो लिस्ट मैंने लिखी है इसको नहीं लिखता, इसकी जगह पर मैं सीधा फैक्टोरियल 9 लिख देता? बताइए क्या ऐसा हम कर सकते थे? आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते थे। अगर फैक्टोरियल 9 की वैल्यू ये है और फैक्टोरियल 10 लिखते समय आपने ये वैल्यू लिखी और ये जो पोर्शन है 10 को छोड़ करके जितना भी पूरा पोर्शन है ये तो वही है जो फैक्टोरियल 9 है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फैक्टोरियल 10 को मैं 10 इंटू फैक्टोरियल 9 लिख सकता हूं। करेक्ट? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास में एक और फॉर्मूला बन रहा है कि फैक्टोरियल n अगर मेरे पास है मैं कहूंगा इसको लिखूंगा n, जैसे 10 को मैंने 10 लिखा और 10 से एक कम यानी कि n-1 का फैक्टोरियल। क्या आप समझ गए इस चीज को? है ना? आसान है, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको समझना होगा। अगर आप ये समझ गए तो ऊपर की मैं 3 लाइन इरेज करता हूं और यहीं पे एक और नया कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए अब आपके पास में ये दो फॉर्मूले तैयार है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि फैक्टोरियल 1 और मैं आपसे कह रहा हूं कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू बताओ, फैक्टोरियल 1, तो आपने कहा पहले n लिखेंगे n और कब तक माइनस करेंगे जब तक 1 ना आ जाए, लेकिन यहां तो केवल 1 ही है तो इसका मतलब फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आ जाएगी। समझ गए? बहुत क्लियर। अब आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपने कहा कि फैक्टोरियल n इक्वल टू n-1 का फैक्टोरियल, ये हमने देख भी लिया, हमारे पास में प्रूफ है तो हमें मानना भी पड़ेगा। अब अगर आप यहां ध्यान से देखें और मैं आपसे ये कहूं कि n की जगह पे 1 रख देते हैं, n की जगह पे 1 रख देते हैं तो क्या होगा? अगर आपने इसकी जगह पे 1 रखा तो ये कहेगा फैक्टोरियल 1 इक्वल टू, ये आपके पास में आएगा 1, ये आएगा 1-1 का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल 1 तो आपने कहा 1 होगा, ये हो गया 1, यहां पे भी हो गया 1 और 1-1 हो गया 0 का फैक्टोरियल, ये मल्टीप्लाई हो रखा है तो ये हो गया 0 का फैक्टोरियल। तो इसका मतलब जब मैं 0 का फैक्टोरियल निकाल रहा हूं तो ये 1/1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। क्या आप समझ गए इसको? देखिए फैक्टोरियल 1 तो आप सीधा सीधा निकाल लेंगे कि आपने कहा कि पहला टर्म्स लिखो फिर उससे एक का कम जब तक वो 1 ना आ जाए, तो 1 में तो केवल एक ही कंडीशन बनती है कि 1 आ गया। अब आपने कहा कि यहां पे जो मैंने एग्जांपल आपको समझाया था उसके हिसाब से फैक्टोरियल n की वैल्यू होती है n-1 का फैक्टोरियल। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 रख देता हूं तो मेरे पास आएगा 1 इसकी जगह पे, यहां पे आएगा 1, यहां पे आएगा 1-1, तो फैक्टोरियल 1 आपने निकाला 1 होता है, ये तो 1 है ही, मल्टीप्लाई हो रहा है 1-1 0 के फैक्टोरियल का, तो यहां से 0 का फैक्टोरियल आ गया 1। समझिए? तो 0 का फैक्टोरियल 1, 1 का फैक्टोरियल 1, उसके बाद कैसे फैक्टोरियल निकालते हैं ये आप समझ गए। ठीक है, तो अगर ये बेसिक आपको फैक्टोरियल सिंगल फैक्टोरियल का आ गया तो सिंगल फैक्टोरियल पे एक दो सवाल करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। आइए कुछ बेसिक सवाल मैंने यहां पे लिखे हैं जो कि आपके पास में सिंगल फैक्टोरियल से रिलेटेड है, कैसे उनको निकालना है वो हम सीखेंगे। मैंने दोनों फॉर्मूले भी रखे हैं अभी आपके लिए ताकि आप यहां पे देख करके देख सकें कि कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं। देखिए पहला सवाल देखते हैं, फैक्टोरियल 9/फैक्टोरियल 7। अब आपके पास में अगर आया फैक्टोरियल 9 डिवाइड में फैक्टोरियल 7, आपने कहा कि मेरे को ये वाला फॉर्मूला याद है कि आपको फैक्टोरियल 9 निकालना आता है, फैक्टोरियल 7 निकालना आता है, तो आप कहेंगे ये फैक्टोरियल 9 की वैल्यू होगी 9, उसमें से एक एक कम होगा, 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक जाना है। ठीक है, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आना है। समझ गए बात को अच्छे से? या अगर मैं फैक्टोरियल 7 बोलूं, इस बार मैं रिवर्स में आता हूं तो मैं कहूंगा 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 और कहां तक आना है मेरे को? n तक ही आना है, तो into 7। समझ गए? क्लियर है?
अब इसका जब आंसर आप निकालोगे आप कहोगे अरे 7 6 5 4 3 2 1 तो यहाँ पे भी है, 7 6 5 4 3 2 1 तो यहाँ पे भी है, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। इससे आपके पास में आएगा 8 9 जा 72, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए? अगर आप समझ गए तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इस चीज को अच्छे से समझ गए थे। तो अब ये तो तरीका हो गया कि जब आपको पता है कि ये जो एक्सपेंड होता है फैक्टोरियल n तो कैसे होता है, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा मुझे लंबा लगा कि आपको पहले पूरा फैक्टोरियल 9 तक लिखना पड़ा, फिर पूरा फैक्टोरियल 7 का लिखना पड़ा, तब आपने कैंसिल आउट किया। इसी को अगर हम चेंज करें और मैं ये कहता हूं कि इस तरीके को तो आप समझ गए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा एडवांस तरीका समझे जिसको हमने यहां पे डिराइव करा था अभी। ये कहता है कि फैक्टोरियल 9 को मैं लिख सकता हूं 9, फिर उसके बाद का 8, और अब मैं फैक्टोरियल 7 को फैक्टोरियल 7 लेने देता हूं, यानी कि n(n-1). आप कहेंगे सर आपने 9 8 कैसे कर दिया? तो देखो मेरी बात ठीक से समझना, अगर मैं ये लिख सकता हूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं n-1। अब जब n-2 आएगा तो उसका फैक्टोरियल। भाई अभी आपने जब देखा था प्रूफ, हमने देखा n(n-1), अब आप लिख सकते हैं n(n-1) और n-2 पे आप इसमें फैक्टोरियल का साइन लगा देंगे, सेम चीज होगी। तो यहां पे आएगा 9 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल और नीचे है 7 का फैक्टोरियल। अब ये दोनों कट गए, 9 है 72। आया सही? समझ में आया? आप कहेंगे ये समझ में नहीं आया, ऐसा मेरे को लगा। तो देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने लिखा फैक्टोरियल 3 तो वो लिखा आपने 3 इंटू 2 इंटू 1। आपने लिखा फैक्टोरियल 4 तो आपने लिखा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और जब आपने लिखा फैक्टोरियल 5 तो आपने लिखा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? ये तो सही है। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जब आप फैक्टोरियल 5 को लिख रहे हैं तो आप एक तो ये लिख सकते हैं कि पहले 5 लिखेंगे और फिर आपने कहा कि ये सारी वैल्यू तो सेम है जो यहां पे, तो इसको आप 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख देंगे। ये तो हमने यहां सिखाया n(n-1). लेकिन आप ये भी तो कह सकते हैं कि इस बार मैं 4 को भी लेना चाहता हूं तो मैं 5 को भी लूंगा, मैं 4 को भी लूंगा, यानी कि 5 और 4 दोनों ले लूंगा। अब 3 2 1 की जगह पे मैं फैक्टोरियल 3 लिख दूंगा। भाई 3 2 1 की जगह पे मैंने फैक्टोरियल 3 लिख दिया, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। इसका मतलब n(n-1) n-2 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। अपनी सहूलियत के आधार पर आप इसको आगे भी ले जा सकते हैं। आगे ले जाने का मेरा मतलब है कि आप ये कहते हैं 3 भी मेरे को चाहिए, लेकिन अब मैं ये 2 और 1 जो बचा उसकी जगह पे आपका फैक्टोरियल 2 बराबर होता है 2 इंटू 1, तो मैं इस 2 और 1 की जगह पे फैक्टोरियल 2 रखूंगा, तो यहां पे जाके आप फैक्टोरियल 2 रख दें। आप समझ गए मैं जो कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं आपको? यानी कि ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया फैक्टोरियल n बराबर n(n-1) का फैक्टोरियल, ये तो आगे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। समझ गए? अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो देखिए इस सवाल को करना कितना आसान हो गया। अब आपने केवल 3 वैल्यूज लिखी और आपका आंसर आ गया। समझ गए? चलिए दूसरे सवाल को इसी पे करते हैं। चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं और इस बार हम इस वाले फॉर्मूले के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि ये तो आप जा सकते हैं ऑलरेडी। इस बार हम डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले के साथ जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, सवाल में आया 4 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल डिवाइड में 6 का फैक्टोरियल। अच्छा उससे पहले मैं ये समझा देता हूं, ये जो लिखा है फैक्टोरियल 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा। 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये 6 का फैक्टोरियल होगा। समझ गए? तो फिर क्या होगा? तो ये फिर होगा आपके पास में पहले 3 फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड करें तो आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे आप आएगा 2 इंटू 1, तो ये होगा 3 दूनी 6 दूनी 12, ये आपके पास में 12 आएगा। देखो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 12 नहीं आएगी। समझ गए ना आप? तो अगर आपके पास में यहां पे साइन क्रॉस का नहीं है तो मतलब ये मल्टीप्लाई है। 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल हो गया 3 2 1 यानी कि 3 दूनी 6, 2 का फैक्टोरियल 2, 6 दूनी 12, ये इसका आंसर आएगा। समझ गए आप इसको? अब यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, अब आप यहां पे तो आपके पास में ये वैल्यू बड़ी थी ये छोटी थी, अब आपके पास में थोड़ा उल्टा हो गया। अब आप 6 को चेक कीजिएगा, देखिए फैक्टोरियल 4 को लिखें, आप क्या लिखना चाहते हैं? 4 3 2 1,
1 2 3 4। वैसे आप याद कर लें फैक्टोरियल 5 तक की वैल्यू तो आप इजीली याद कर भी सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी होती है याद, तो मैं उसका तरीका बता रहा हूं। अब इसके बाद में फैक्टोरियल 5 को वैसे ही रहने देंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये 6 है। इस 6 को आप इस वाले आधार पर ब्रेक कर सकते हैं, 6 और 5 का फैक्टोरियल। इसको मैं लिख सकता हूं 6 × 5 का फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपके पास में 4 आ जाएगा। बताइए क्या आप समझे या नहीं समझे? होपफुली आप समझ गए होंगे, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। तो मैंने कहा फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6। जैसे ही फैक्टोरियल 6 दिखा आपको, एकदम से आपके दिमाग में ये वाला फॉर्मूला चमक जाना चाहिए कि अगर ये 6 है तो मैं इसको तो 6 × फैक्टोरियल 5 लिखूंगा, तो इस वाले को एक्सपेंड करूंगा ही, केवल फिर आपको इसको एक्सपेंड करना है। तो आपने ये तो लिख दिया 4 3 2 1, ये फैक्टोरियल 5 रहने दिया, 6 को आपने फैक्टोरियल 6 को लिख दिया 6 × फैक्टोरियल 5, दोनों कैंसिल हो गए, 3 दूनी 6 कैंसिल हो गया, 4 एकम 4 आपका आंसर आ गया। समझ गए? अगर आप समझ गए तो जब तक मैं रब करता हूं इसका आंसर निकाल देंगे आप। मैं आपको यहीं पे समझाता हूं, आप भी निकालिए, पैरेलली मैं आपके साथ साथ यहां पे इस सवाल को करता रहता हूं। ये कहता है फैक्टोरियल 12 और डिवाइड में फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 10। अब आप समझ गए होंगे कि अगर ये फैक्टोरियल 12 है तो इसमें कहीं ना कहीं फैक्टोरियल 10 छुपा हुआ होगा। क्लियर? तो मैं इसका मतलब सिंपली ये लिखूंगा 12 × 11 और उसके आगे फैक्टोरियल 10, और नीचे आएगा 3 का फैक्टोरियल 6, यानी कि 3 × 2 × 1, और ये है फैक्टोरियल 10। ये दोनों कैंसिल हो गए, 3 दूनी 6 से ये कटेगा 2 बार, और 11 दूनी 22। समझ में आया? जैसे ही मेरे को ये दिखा कि 12 ऊपर है फैक्टोरियल का, 10 नीचे है, तुरंत आपके दिमाग में चमक जाना चाहिए कि अगर यहां 12 है फैक्टोरियल का तो इसमें कहीं ना कहीं फैक्टोरियल 10 छुपा होगा इसके आधार पे। तो आपने 12 को लिख दिया 12 × 11 और फैक्टोरियल 10, और नीचे इसको एक्सपेंड कर दिया, 3 दूनी 6 और यहां आ गया 10, ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 से 12 2 बार कटेगा, और उसके बाद में 11 दूनी 22, ये आंसर आ गया। होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपका। तो ये आसान हो गया। फैक्टोरियल, सिंगल फैक्टोरियल अगर आपके पास में आता है और ये बेसिक क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। देखिए एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 4। ये 7 6 से बड़ा है, ये 4 3 से बड़ा है। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। तो आपने लिखा ऊपर फैक्टोरियल 3, 7 को लिखा आपने 7 × फैक्टोरियल 6, नीचे आपने 6 को रहने दिया, 4 को लिखा आपने 4 × 3 का फैक्टोरियल। समझ गए? ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर में 7/4 आ गया। या आप अगर चाहें तो लिखें 4 एकम 4 और 3 7 बटे 4, 13/4 आंसर आ गया। समझ गए? देखिए अब कितना आसान हो गया निकालना। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए आपके पास में प्लस आ सकता है, मल्टीप्लाई आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अगर आपको वैल्यूज की जानकारी है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे ये प्लस है, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ये कहता है फैक्टोरियल 1, हमने देखा उसकी वैल्यू 1, प्लस फैक्टोरियल 2, 2 × 1 लिख भी देता हूं मैं, 2 × 1, प्लस फैक्टोरियल 3, तो 3 × 2 × 1, फैक्टोरियल 4, प्लस 4 × 3 × 2 × 1, और उसके बाद में प्लस फैक्टोरियल 5, तो 4 × 3 × 2 × 1। आप कहेंगे 5 कहां गया? तो चलो मैं 5 भी लिख देता हूं, क्योंकि मैं भूल गया था पहले लिखना, यहां पे लिख देता हूं। करेक्ट? देखिए ये आप मल्टीप्लाई है तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन वैल्यू सारी होनी चाहिए। तो मेरे को पता है कि फैक्टोरियल 5 है तो 1 से लेकर 5 तक होना चाहिए। तो मैंने देखा 1 2 3 4 5, बस आपको वैल्यू रखनी है। 1 की 1 आएगी, 2 की 2 आएगी, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 चौकी 24 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 चौकी 24 पंजे 120 हो जाएगा। समझ गए? इजी हो गया। अब आप इसको ऐड कर देंगे, 2 और 1 3 और 6 और 3 9 और 9 33 हो जाएगा, 153 आ गया, 153। 2 और 1 3 और 6 9, 9 और 4 13 33 और 120 में 33 जोड़ेंगे आप 153। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। यही अगर सवाल आपके पास यहां होता कि ये मल्टीप्लाई होता तब हम क्या करते? तो आपके पास में देखिए सवाल तो सेम रहेगा। अगर यहां आता 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई 5 का, तो मतलब जहां जहां मेरा ये प्लस है वहां पे आपके पास में मल्टीप्लाई आ जाता।
समझ रहे हैं ना आप, वैल्यू ही तो रखनी है, ये मल्टीप्लाई आ जाता, तो जहां जहां आपका प्लस है ये मल्टीप्लाई होगा, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से ये आपका आंसर दे देगा। समझ गए? बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन जिसको फैक्टोरियल की सही जानकारी है, जिसको फैक्टोरियल को ये फर्दर ब्रेक करना भी आता है, वो इन सवालों को इजीली कर सकता है। ये आपने देखा सिंगल फैक्टोरियल, लेकिन एक्चुअल में मैं आपको जो समझाने आया हूं कि फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 यानी कि डबल फैक्टोरियल, ट्रिपल फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, तो आप उसको सीखते हैं। डबल फैक्टोरियल समझते हैं। देखिए डबल फैक्टोरियल अभी इस पे बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा मेरे को लगता है कि क्योंकि सिंगल फैक्टोरियल पे तो कई सवाल बन चुके हैं और हम कर भी चुके हैं, डबल फैक्टोरियल पे अब शायद थोड़ा बहुत वो सवाल देना शुरू करेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, शायद रेलवे में 1-2 सवाल पूछे भी गए हैं। देखिए फैक्टोरियल जो हमने सिंगल सीखा था, तो हमने ये कहा था कि पहले आपने ये वैल्यू ली, उसके बाद में सिंगल फैक्टोरियल है तो आपने एक एक वैल्यू माइनस करी। यहां पे अगर ये डबल फैक्टोरियल है तो आपने क्या करना है, 2-2 वैल्यू माइनस करनी है, आपने 2-2 वैल्यू माइनस करनी है। n-2 हो जाएगा, n-4 हो जाएगा, n-6 हो जाएगा, और कब तक जाएंगे आप, जब तक आपको लास्ट नेचुरल नंबर मिलेगा। वैसे तो इसके अलग अलग फॉर्मूले बताए जाते हैं कि अगर n इवन है तो कहां एंड होगा, n अगर ऑड है तो कहां एंड होगा। अब चाहे तो आप वो याद कर सकते हैं, पर मेरा आइडिया है कि आप सिंपल ये याद रखें कि अगर आप डबल फैक्टर निकाल रहे हैं तो आप n लिखेंगे, उसके बाद में 2-2 वैल्यू घटती चली जाएंगी जब तक आपको लास्ट नेचुरल नंबर मिलता है। क्या मतलब इसका, देखिए समझते हैं। मैं एक बार इवन ले लेता हूं वैल्यू, एक बार ऑड ले लेता हूं, आप समझ जाएंगे। मैंने कहा 10 का डबल फैक्टोरियल और 13 का डबल फैक्टोरियल, समझ गए? 10 का डबल फैक्टोरियल, 13 का डबल फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या होगा कि 10 का डबल फैक्टोरियल करूंगा, मैं पहले लिखूंगा 10, उसके बाद में 10 में से 2 माइनस करूंगा तो लिखूंगा 8, रादर में ब्रैकेट नहीं लगाता, मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 10 के बाद 8 आएगा, फिर 2 कम होगा तो 6 आएगा, फिर 2 कम होगा तो 4 आएगा, फिर 2 कम होगा तो आपके पास में 2 आएगा। अब इसके बाद 2 कम होगा तो 0 आएगा, वो नहीं लेना आपको, तो आप क्या ले रहे हैं, केवल नेचुरल नंबर ले रहे हैं, तो वो तो 0 होगा तो होल नंबर हो जाएगा, वो हमको नहीं चाहिए। तो इसका मतलब जब आपने इवन वैल्यू का डबल फैक्टोरियल निकाला तो एंड हो रहा है 2 पे, तो आपने कहा 10, 8, 6, 4, 2, 2-2 वैल्यू कम हो रही है। 10 में से 8 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 2 गया 2। सिंपल। अगर आप 13 का डबल फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो आपने कहा पहले लिखेंगे आप 13, अब 13 से 2 कम होगा तो 11, फिर 2 कम होगा तो 9, 2 कम होगा तो 7, 2 कम होगा तो 5, 2 कम होगा तो 3, 2 कम होगा तो 1, और यहीं पे आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद में नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब 10 का डबल फैक्टोरियल जब आप करें, यानी कि इवन अगर आपके पास में नंबर है उसका डबल फैक्टोरियल कर रहे हैं तो एंड होगा वो इवन नंबर पे, यानी कि 2 पे। और अगर आप ऑड नंबर का डबल फैक्टोरियल निकालेंगे तो ऑड नंबर का डबल फैक्टोरियल आपका एंड होगा ऑड नंबर पे, जो कि है 1। अब या तो आप इस वाले फॉर्मूले को जब याद करें तो ये कहें कि ये एंड होगा 2 पे जब n इज इवन, और एंड होगा 1 पे जब n इज ऑड, और या फिर आप डायरेक्टली बस ये दिमाग में रखें कि जब भी डबल फैक्टोरियल निकलता है तो 2-2 वैल्यू कम होंगी। निकाल पाएंगे आप इसको? बहुत आसान हो गया अब तो। अब आपके पास में फॉर एग्जांपल एक सवाल मैं पूछता हूं और मैं ये कहता हूं कि आपके पास में वैल्यू दी गई है, आपके पास में वैल्यू दी गई है, माना 13 ही ले लेते हैं, 13 का लेकिन इस बार सिंगल है और 13 का इस बार डबल है। समझ गए? अभी तक आपने जो सवाल करे हैं वो 13 पे सिंगल फैक्टोरियल के सवाल करें, लेकिन सवाल पूछने वाला अब थोड़ा सा स्मार्ट होगा तो वो ये पूछेगा 13 का सिंगल फैक्टोरियल, 13 का डबल फैक्टोरियल। जिसको डबल फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट पता है वो तो लगा लेगा, वरना जिसको पता ही नहीं है उसको लगेगा 13 का पहले एक बार फैक्टोरियल निकालो, उसके बाद में टोटल का दूसरी बार फैक्टोरियल निकालो, पर वो नहीं है। अब इसको आप कैसे करेंगे? देखिए 13 का सिंगल फैक्टोरियल जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे 13, अब आपको पता है कि ये सिंगल फैक्टोरियल तो एक एक वैल्यू कम होगी, तो 13 के बाद में 12,
11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 1 से लेकर के 13, यानी कि n तक पहुंचना है आपने। डिवाइड किससे करेंगे आप? 13 का डबल फैक्टोरियल, ऑलरेडी मैंने यहां पे वैल्यू रखी हुई है, तो 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, ये वैल्यू आएगी आपके पास। समझ गए? अब ध्यान रहेगा आपको, कभी भी अगर सिंगल फैक्टोरियल होगा तो उसकी वैल्यू क्या होती है, डबल फैक्टोरियल होगा तो उसकी वैल्यू क्या होती है। अब यहां से क्या हमें कुछ और मजेदार कॉन्सेप्ट मिल सकता है, देख लेते हैं एक बार। अगर मैं 13 से 13 को कट करता हूं, 11 से 11 को, 9 से 9 को, 7 से 7 को, 5 से 5 को, 3 से 3 को, 1 से 1 को, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास आएगा 12 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2। अब अगर आप यहां ध्यान से देखें तो ये भी तो 2 का गैप आ रहा है, 12 में से 2 गए, 10 में से 2 गए, 8 में से 2 गए, 6 में से 2 गया, 4 में से 2 गया, 2। तो अगर 2 का गैप आ रहा है तो इसका मतलब क्या, ये 12 का डबल फैक्टोरियल है? सोचो, अगर यहां पे भी 2 का गैप आ रहा है, ये तो हमने सीखा था कि अगर 2 का गैप आएगा वो तो डबल फैक्टोरियल है। तो यहां पे 12 से स्टार्ट हुआ, 2 का गैप आ रहा है, 2 तक जा रहा है, A1 नंबर तक जा रहा है, तो A1 का डबल फैक्टोरियल है। यानी कि हमने ये जो वैल्यू निकाली 13 का, तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूं कि अगर आपके पास में ऐसा आएगा कि n का फैक्टोरियल सिंगल, n का फैक्टोरियल डबल डिवाइड करें, तो इसको हम देखो, ये 13 है, 13 में से 1 कम है, यानी कि n-1 का डबल फैक्टोरियल लिख सकते हैं। क्या आप समझे उसको? अगर वो ऊपर 13 होता, नीचे 13 होता, ऊपर आपके पास में सिंगल फैक्टोरियल है, यहां पे डबल फैक्टोरियल है, तो वैल्यू में आपके पास में इनमें से 1 कम कर दो, यानी कि n-1 कर दो, उसका डबल फैक्टोरियल। देखिए आप डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हैं सवाल। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद रह जाए तो आपको इतना लंबा न लिख करके आप डायरेक्टली यहां से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, और नहीं भी रहता याद तो आप यहां से तो निकाल ही सकते हैं जो मैंने आपको समझाया। क्या आप समझ गए? तो ये है डबल फैक्टोरियल। तो डबल फैक्टोरियल आप समझ गए कैसे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे ट्रिपल फैक्टोरियल, मजा आएगा आपको। आइए अब समझते हैं ट्रिपल फैक्टोरियल को। तो ट्रिपल फैक्टोरियल में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अब आप थोड़ा बहुत अगर पैटर्न को समझने लग गए हैं तो आप कहेंगे जब सिंगल फैक्टोरियल था तो 1-1 वैल्यू कम हो रही थी, डबल फैक्टोरियल है तो 2-2 वैल्यू कम हो रही थी, ट्रिपल फैक्टोरियल है तो 3-3 वैल्यू कम होंगी। यानी कि पहले आएगा n, फिर आएगा n-3, n-6, n-9। आप कहेंगे कहां तक जाना है, कहीं तो स्टॉप होना होगा, तो जो लास्ट नेचुरल नंबर आएगा वहां पे आप स्टॉप हो जाओ। इसके भी बहुत सारे नियम होते हैं, अगर आप अलग अलग किताबों में अगर कहीं आपको मिलेगा देखने को तो उन्होंने बहुत सारे नियम समझाए होंगे कि अगर आपका ये 3 का फैक्टर है, मतलब 3 का मल्टीपल है तो कहां एंड होगा, इवन है ऑड है कहां एंड होगा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, राइट? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके पास में अगर कोई वैल्यू दे रखी है जिसका कि आपको ट्रिपल फैक्टोरियल निकालना है तो उसका एंड होगा जो नेचुरल नंबर लास्ट मिलेगा आपको, उसके बाद में नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। कैसे? चलो निकाल के देखते हैं। माना आपके पास में 20 है, 20 का आपको ट्रिपल फैक्टोरियल निकालना है, तो हमने कहा 20 लिखें, 3 कम करें, फिर 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 3 कम करें। देखिए 2 और 3, 5 और 3, 8 और 3, 11 और 3, 14, 3, 17, 3, 20। तो क्या इसके बाद अगर मैं 3 कम करूंगा तो क्या आएगा? इसके बाद मैं 3 कम करूंगा तो -1 आ जाएगा, लेकिन -1 तो मेरे को लेना ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं लास्ट जो नेचुरल नंबर है वहां एंड होना चाहिए, तो -1 तो मेरे को लेना ही नहीं है, तो हम -1 नहीं लेंगे तो कहां एंड हो जाएगा? ये 2 पे एंड हो जाएगा। अब अगर आपने कहा कि ये आपके पास में 20 ना होकर के 27 होता, तो ये तो आपके पास में A1 नंबर था और ये 2 पे जाके खत्म हो गया। अगर 27 होगा तो आपने कहा 27 माइनस तो 3 ही करना है क्योंकि फैक्टोरियल 3 निकाल रहे हैं, ट्रिपल फैक्टोरियल, तो माइनस करें आप 3, तो इससे 3 माइनस करेंगे आप 24, 21, 18,
15, 12, 9, 6, 3 और 3 से 3 कम करूंगा तो 0 आएगा, लेकिन 0 तो मेरे को लेना ही नहीं है क्योंकि मेरे को तो केवल नेचुरल नंबर तक लेना है। तो आप देखें 3 और 3 6, 3 9, या आप टेबल पढ़ लें 3 दूनी 6 3 9, 3 चौके 12, 15, 18, 21, 24, 27। सही है। यहां तो टेबल आ गई, यहां पे मत पढ़ना टेबल, यहाँ पे डिफरेंस 3 का है लेकिन 3 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए टेबल में भी आ गया। तो इसका मतलब जब आपके पास में A1 आ रहा है तो आपके पास में A1 में ही एंड हो रहा है, जब आपके पास में ऑड आ रहा है तो आपके पास में ऑड में एंड हो रहा है। इस तरह से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, ये 3 का मल्टीपल था, अगर 3 का मल्टीपल ना हो तो क्या ऐसी ही सीरीज बनेगी? माना आप इसमें 29 लिख करके देखते हैं। देखिए, आपको अगर एक बार कॉन्सेप्ट पता है कि आप ट्रिपल फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं तो आप किसी भी वैल्यू का निकाल सकते हैं। तो अगर आप 29 का निकालेंगे तो आपके पास में आएगा 29, 29 से 3 कम होगा तो आएगा 26, फिर आएगा 23, फिर आएगा 20, तो ये वाली सीरीज बन जाएगी। 20 के बाद में 17, 14, 11, 8, 5, 2। समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैंने सही माइनस किया है 29 से 3 माइनस, 29 से 3 गया 26, 23, 20, 17, 14, 11, 8, 5, 2। तो ये आपके पास में सीरीज आ गई। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको कोई स्पेसिफिक सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ये देखना है। देखिए यहाँ पे जब 20 था, जब E1 था तो भी हमारे पास में E1 आ रहा था, लेकिन ये तो E1 नहीं है तब भी हमारे पास में यहाँ पे E1 आया। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है किसी चीज को, उसको जितना आसान बना सकते हो उतना ही आपको वो फायदा देगा। तो हमने ये आसान बना दिया, क्या सोच करके? केवल एक कॉन्सेप्ट हमने दिमाग में रखा कि जो लास्ट नंबर आएगा वो नेचुरल नंबर आएगा। जैसे ही नेचुरल नंबर आना बंद हो गया वहीं पर हम स्टॉप कर देंगे। इसके बाद नेचुरल नंबर नहीं आएगा 3 माइनस करने पे स्टॉप हो गए, इसके बाद नेचुरल नंबर नहीं आएगा 3 माइनस करने पे स्टॉप हो गए, इसके बाद नेचुरल नंबर नहीं आएगा 3 करने पे तो हम स्टॉप हो गए। तो ये रहा आपके पास में फैक्टोरियल 3। तो आपके पास अगर एग्जाम में आएगा तो फैक्टोरियल 1 इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, फैक्टोरियल 2 के आने की संभावनाएं अब बढ़ने लगी हैं, फैक्टोरियल 3 अभी नहीं आता लेकिन नियर फ्यूचर में जरूर पूछा जा सकता है। समझ गए? अब कुछ इन पे क्वेश्चंस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास। आइए कुछ शानदार सवाल करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ सवाल लिखे हैं, इनको करने की कोशिश करेंगे, आप भी ट्राई कीजिएगा साथ साथ। देखिए पहला सवाल है 2n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2n+1 का फैक्टोरियल। देखिए सिंगल फैक्टोरियल पे बेस्ड सवाल है, ऐसे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। देखिए आपके पास में वेरिएबल में सवाल आ सकते हैं, आपके पास में डायरेक्टली कांस्टेंट वैल्यू देकर के भी वो सवाल पूछ सकते हैं। अब आपको ध्यान ये देना है कि देखिए बड़ी कौन सी वैल्यू, यहाँ तो 2n से एक -1 हो रहा है लेकिन यहाँ 2n पे एक +1 हो रहा है, इसका मतलब बड़ी वैल्यू ये है। तो इस बड़ी वैल्यू में ये छोटी वैल्यू छुपी होगी, ये आपने देख लिया। तो इसका मतलब ये लिख सकता हूं मैं कि 2n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड में, अब देखिए 2n+1 आएगा, उसके बाद में एक माइनस होगा तो 2n आएगा, फिर एक और माइनस होगा तो 2n-1 आएगा। इसी पे मैं फैक्टोरियल लगा देता हूं। ये हम सीख गए कैसा आता है। अगर नहीं सीखे आप तो पहले दूसरे जो हमने स्लाइड करी है उसमें सब मैंने डिटेल्स में समझा दिया है। अब आपके पास में ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में आंसर आ जाएगा 1/2n+1। बताइए क्या ये समझ में आया? मुझे उम्मीद है बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। बस ध्यान रखना है बड़ी वैल्यू क्यों है, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है उसमें छोटी वैल्यू छुपी होगी, क्योंकि हम माइनस करते चले जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। 2n-1 था, 2n+1 था, ये बड़ी वैल्यू थी, इसको हमने ओपन करा तो पहले आएगा 2n+1, फिर एक घटेगा तो आएगा 2n, एक और घटेगा तो वो आएगा 2n-1। लेकिन ये और ये सेम है क्योंकि मैंने फैक्टर, इससे आगे हम बढ़े ही नहीं, यहीं पे फैक्टोरियल लगा दिया, ये कट गए, वैल्यू आ गई। समझ गए? आइए दूसरा सवाल करते हैं, अटेम्प्ट कीजिएगा आप एक बार। देखिए बहुत आसान सवाल है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो, नहीं पता है तो फिर ये सवाल तो नहीं निकाल पाएंगे आप। ये कहता है कि n+2 का फैक्टोरियल, फिर है n-1 का फैक्टोरियल, डिवाइड में है n+1 का फैक्टोरियल और n-2 का फैक्टोरियल। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां पे n में से 2 कम हो रहे हैं,
यहाँ n में 2 जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसमें ये छुपा होगा। अगर मैं उसको लिखूंगा तो लिखूंगा n+2, अब उसमें एक कम होगा n+1, फिर एक कम होगा तो n, फिर एक कम होगा n-1, फिर एक कम होगा n-2। इसको मैं फैक्टोरियल लगा दूंगा। क्या आप समझे? सिंगल फैक्टोरियल की बात हो रही है। सिंगल फैक्टोरियल में एक एक वैल्यू कम होती जाती है। तो अगर n+2 था, एक वैल्यू कम करूंगा तो n+1 होगा, एक और कम करूंगा n होगा, एक और कम करूंगा n-1, एक और होगा n-2। यहां मैं रुक जाऊंगा फैक्टोरियल साइन के साथ में, क्योंकि नीचे n-2 लिखा है और इसकी मल्टीप्लीकेशन हो रखी है n-1 के फैक्टोरियल से। इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया, क्यों? क्योंकि n+1 नीचे है, तो n+1 बड़ा है n-1 से, इसका मतलब n+1 में n-1 छुपा हो सकता है। तो अब हम नीचे n+1 को एक्सपेंड करेंगे, तो ये आएगा n+1, एक कम करेंगे n, एक और करेंगे n-1, और इसमें मैं फैक्टोरियल रहने दूंगा, n-2 का फैक्टोरियल रहने देंगे। अब देखिए आपके पास में n-2 कैंसिल होगा, n-1 से n-1 कैंसिल होगा, n से n+1 से n+1, आपके पास में आ गया n+2 और n-1। बताइए क्या समझ में आया? होपफुली आ गया होगा, क्योंकि आसान है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि फैक्टोरियल जो सिंगल निकलता है वो कैसे निकलता है और किसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। इसको एक्सपेंड करूं या इसको करूं? तो जो बड़ी वैल्यू है उसको एक्सपेंड करो, उसमें छोटी वैल्यू छुपी हो सकती है। तो आप समझ गए, n+2 का एक्सपेंड करना हमने शुरू करा क्योंकि n-2 से ये बड़ा है, तो n+2 आएगा, फिर n+1 आएगा, फिर n आएगा, फिर n-1 आएगा, n-2 पे फैक्टोरियल रहने देंगे। वैसे ही n+1 को एक्सपेंड करेंगे तो n+1 आएगा, n आएगा, n-1 पे फैक्टोरियल रहने देंगे, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गए आप? ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल हो सकता है, आप इसको कीजिएगा। अभी तक आपने जो सवाल देखे दोनों सवाल सिंगल फैक्टोरियल पे बेस्ड हैं, लेकिन इस बार सवाल पूछने वाले ने तीनों का यूज कर लिया, तीनों का ही यूज कर लिया, सिंगल फैक्टोरियल, डबल फैक्टोरियल, ट्रिपल फैक्टोरियल। आराम से समझेंगे। 8 का डबल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रखा है 8 के ट्रिपल फैक्टोरियल से, डिवाइड में है 8 का सिंगल फैक्टोरियल। ठीक है, वैल्यू लिख लेते हैं आपके पास में। हालांकि आपको पता है कि 8 का डबल फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या आएगी ये हमने लास्ट वाली स्लाइड में देखा है। यहां पे उल्टा है, वहां पे 8 ऊपर था और डबल फैक्टोरियल नीचे था। एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको भी। देखिए आपने लिखा है 8 का डबल फैक्टोरियल, तो 8 लिखूंगा, कितना कम होगा, कितना कम होगा, 2 कम होगा क्योंकि डबल फैक्टोरियल है, तो 6 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, रुक जाना पड़ेगा क्योंकि अगला तो 0 आ जाएगा। ट्रिपल फैक्टोरियल अगर आएगा तो 3 कम करेंगे आप, 8 से 3 कम करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, फिर 3 कम करेंगे कितना आएगा। अब हम 3 कम कर नहीं सकते क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं रहेगा। समझ गए? और नीचे 8 का फैक्टोरियल तो आपको पता है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8। या तो आप 8 7 6 5 4 3 2 1 जाओ या 1 2 3 4 5 6 7 8 आओ। बस आप इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। 8 और 8 कैंसिल, 6 और 6 कैंसिल, और आपके पास क्या बचेगा 2 4 भी कैंसिल, 5 भी कैंसिल, तो नीचे सब कैंसिल हो गया, 3 बच गया। ऊपर आपके पास में आएगा 8 2 जा 16 और नीचे आएगा 7 और 3 21। बताइए क्या ये समझ में आया? ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये तो आप समझ गए क्योंकि सिंगल फैक्टोरियल पे है। इस वाले में डबल फैक्टोरियल, ट्रिपल फैक्टोरियल दोनों आ गए। तो मैंने कहा अगर 8 का डबल फैक्टोरियल है तो 2 कम करेंगे, तो 8 से 2 कम करा तो 6 आएगा, 6 से 2 कम करेंगे 4 आएगा, 4 से 2 कम करेंगे 2 आएगा। इससे कम हम कर नहीं सकते क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं बचेगा। तो 2 4 6 8 आएगा। अब ट्रिपल फैक्टोरियल 3 कम करेंगे, तो आपने कहा 8 से 3 कम करूंगा 5 आएगा, 5 से 3 कम करूंगा 2 आएगा, उसके बाद 3 हम कम कर नहीं सकते। और फैक्टोरियल 8 सिंगल वाला है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा। अब जो कटना था वो हमने काट लिया, आप चेक कीजिएगा सही काटा है। अभी मेरे को लगता है 8 और 2 16 ही बचा, और नीचे हमारे पास 7 और 3 बचा 21। ये आंसर आ गया। क्या आप समझ गए? वेरी गुड। तो अगर आप समझ गए तो एक और अटेम्प्ट देखते हैं करके, क्या हम इसको निकाल सकते हैं।
जीरो का डबल फैक्टोरियल, आपने देखा जीरो का जो सिंगल फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू 1। अब ये पूछ रहा है कि जीरो का अगर डबल फैक्टोरियल हो तो इसकी वैल्यू कैसे निकालें। तो इसका मतलब डबल फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट को दोबारा से समझना पड़ेगा। उसमें हमने सीखा था कि n की वैल्यू होगी n-2, n-4, n-6 एंड सो ऑन, जब तक कि नेचुरल नंबर आते रहेंगे। तो क्या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि n-2 का डबल फैक्टोरियल, क्योंकि n-2 का डबल फैक्टोरियल का मतलब n-2 से 2 कम होता जाएगा आगे। तो यहां पे देखो 2 कम हो रहा है, तो मैं इसको n-2 का डबल फैक्टोरियल लिख सकता हूं। ये है n आपके पास में, सॉरी n नहीं, n का डबल फैक्टोरियल, n की वैल्यू थोड़ी हो जाएगी, n का डबल फैक्टोरियल। ठीक है, अब अगर मैं n की वैल्यू 2 रख देता हूं तो यहां पे आएगा 2 का डबल फैक्टोरियल, और यहां पे आएगा 2, और यहां आएगा 2 में से 2 जाएगा 0 का डबल फैक्टोरियल। अब 2 का डबल फैक्टोरियल तो 2 ही होगा, क्योंकि आप n लिखेंगे, n में से 2 माइनस करेंगे 0 आता है, वो लिखना नहीं है, तो आपके पास में 2 आएगा, और यहां भी 2 आएगा, और ये 0 का डबल फैक्टोरियल है, तो 2 से 2 डिवाइड होगा 1 आएगा, तो 0 का डबल फैक्टोरियल भी आपका 1 के बराबर आएगा। क्या आप समझ गए इसको? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये समझ गए हैं सारा, यानी कि अगर आप ये समझ गए हैं कि सिंगल फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, डबल फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, ट्रिपल फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, तो ये जो बेसिक क्वेश्चंस इसमें आएंगे। और बेसिक ही क्यों, आपके पास में ये यूनिट डिजिट निकालने के लिए पूछा जा सकता है, आपके पास में नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए पूछा जा सकता है। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि इसकी मीनिंग क्या है, इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, तब तक वहां पे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर ये अच्छे से समझ में आया तो एक लास्ट में थोड़ा ऐसा कॉन्सेप्ट जो इससे डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है पर मजेदार है, उसको भी सीख लेते हैं। आइए अब थोड़ा सा मजेदार चीज सीखते हैं। देखिए अभी तक हमने सीखा फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 नहीं, हमने सीखा सिंगल फैक्टोरियल, डबल फैक्टोरियल, ट्रिपल फैक्टोरियल। अब मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये तो है सिंगल फैक्टोरियल, और मैं कह रहा हूं कि अब अगर मैं ये लिख देता हूं, अब ये मत कहना कि केवल फैक्टोरियल का साइन आगे पीछे हो गया, ये हो गया सब फैक्टोरियल। ये तो है फैक्टोरियल, और ये हो गया सब फैक्टोरियल। है ना, समझ गए मीनिंग क्या हो इसकी? अब देखिए, जब आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि फैक्टोरियल जो हम ये लिख रहे हैं n, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट। अगर मैं आपको 2 प्रोडक्ट देता हूं, 3 प्रोडक्ट देता हूं, और मैं आपको बोलता हूं कि इनको अरेंज करो, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं उसको बोलते हैं फैक्टोरियल n। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक से समझिएगा। मैं कहता हूं कि आपके पास में 2 प्रोडक्ट हैं a और b, ठीक है, और मैं आपसे पूछता हूं कि इन दोनों को अरेंज करो, तो कितनी तरह से आप अरेंज कर सकते हो? तो आप कहोगे कि मैं पहले प्रोडक्ट a लिखूंगा, यानी कि पहले a को रखूंगा फिर b को रखूंगा, या पहले मैं b को रखूंगा फिर a को रखूंगा, बस मैं यही कर सकता हूं। तो मैंने कहा कितने तरीके हो गए? आपने कहा 2 तरीके हो गए, और हमने कहा कि फैक्टोरियल 2 तरीके हो गए, यानी कि 2 इंटू 1 2 आ गया। समझ गए क्यों निकाला मैंने फैक्टोरियल? तो अगर आपको कहा गया है कि 2 आपके पास में कोई प्रोडक्ट है और उनको आपको अरेंज करना है, तो आपने कहा अरेंज या तो मैं ऐसे करूं कि पहले a को रखूं फिर b को, फिर b को रखूं फिर a को, और मैं बोलूं 2 हैं, या मैं डायरेक्टली बोलूं कि अगर 2 प्रोडक्ट हैं इनको अरेंज करना है तो उसका होगा तरीका फैक्टोरियल 2। आंसर आ गया आपके पास में। तो ये तो तब है जब आपको फैक्टोरियल निकालना है, इसको बोलते हैं अरेंजमेंट। अब सब फैक्टोरियल क्या है? इसको बोलते हैं डीअरेंजमेंट। डीअरेंजमेंट का मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहां पे ये कहता हूं कि आपके पास में a और b 2 प्रोडक्ट हैं, अब आप इनको डीअरेंज करो, तो डीअरेंज का मतलब होता है कि आपने कहा कि अगर मैं इसको पहले, अगर मैं आपको ये कहूं कि आप इसको अरेंज करते तो कितने तरीके से करते, तो आपने कहा कि हम ऐसे अरेंज कर सकते थे। एक बार a b आता, एक बार आपका b और a आता। तो ओरिजिनल जो आपके पास क्या है? a b। आपके पास में a और b ओरिजिनल है, आपके पास में a और b ओरिजिनल है, ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है आपके पास।
अब आपने जब इसको अरेंज किया तो आपने पहले जैसा ओरिजिनल था वैसे रख दिया, फिर आपने इसको रिवर्स कर दिया, बी है। लेकिन जब आप सब फैक्टोरियल निकालेंगे तो सब फैक्टोरियल में अरेंजमेंट तो आएंगे पहले, लेकिन उन अरेंजमेंट से आपको वो हटाने पड़ेंगे जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रखा गया है। इसकी ओरिजिनल फॉर्म थी, हमने कहा ए और बी दो प्रोडक्ट है, ए और बी ये दो प्रोडक्ट आपको दे दिए इस फॉर्म में, जैसे यहां पे दे दिए ए और बी। तो जब आपने यहां पे अरेंजमेंट निकाली तो आपने पहले सेम अरेंजमेंट रख दी, यानी कि ए की जगह पे, बी की जगह पे, फिर आपने पलट दिया तो दो अरेंजमेंट हो गए। यहां आपने बोला कि दो है तो आप दो तो अरेंजमेंट कर सकते हैं, पर मैं तो आपको सब फैक्टोरियल एन की बात कर रहा हूं, यानी डी-अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं। तो यहां पे ये जो आपने तरीके बताए कि दो तरीके, इसमें से आपको वो तरीका हटाना पड़ेगा जिसमें ए या बी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही बैठे हुए हैं। समझ गए? ओरिजिनल पोजीशन में कौन बैठा है? ए अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे बैठा है, यानी कि ये हम काउंट में नहीं लाएंगे, क्योंकि ए की पोजीशन यहां भी पहली थी, यहां पे भी पहली है, ये हम काउंट नहीं करेंगे। क्योंकि बी की पोजीशन यहां दूसरी है और यहां पे भी दूसरी है, तो ये काउंट नहीं होगा, तो मैंने पहले ही हटा दिया, ये काउंट नहीं होगा। ये काउंट हो जाएगा क्योंकि यहां पे बी की पोजीशन एक्चुअली में 2 है, पर मैंने यहां पे 1 रखी है। यहां पे ए की एक्चुअल पोजीशन 1 है, मैंने दूसरी रखी है, तो 1 काउंट हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि सब फैक्टोरियल आएगा इसका 1। अगर दो प्रोडक्ट होते, प्रोडक्ट अगर आपके पास में हमने लिखा ए बी, अगर दो प्रोडक्ट हैं आपके पास में, इसको डीअरेंज करने के तरीका 1 और इसको अरेंज करने का तरीका 2। आप समझ गए कितना अंतर है? तो n का फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n अगर मैं बोलूं, तो अगर 2 का फैक्टोरियल n निकाल रहा हूं, मतलब अगर मैं ये कह रहा हूं आपको 2 का फैक्टोरियल, तो आप समझ गए आया 2। लेकिन अगर मैं 2 कर रहा हूं सब फैक्टोरियल ऑफ 2, तो आया 1। क्यों आया? क्या आप ये समझ गए? यानी कि अरेंजमेंट, तो देखिए यहां पे भी अरेंजमेंट हो रहा है, लेकिन अरेंजमेंट जब आपने करा तो ओरिजिनल पोजीशन में ये हो सकते हैं, तो फैक्टोरियल हम निकाल रहे हैं। लेकिन अगर वो ओरिजिनल पोजीशन में नहीं हो सकते तो हम इसको बोलेंगे सब फैक्टोरियल, डी-अरेंजमेंट। समझ गए? 2 से समझ गए, एक बार 3 से ट्राई करते हैं कि क्या हम 3 से समझ सकते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं। मैंने कहा कि अगर आपके पास में 3 प्रोडक्ट हैं, ये ए बी और सी के फॉर्म में, अब आपको इनको अरेंज करना है। ठीक है, 3 है आपके पास में, तो अगर आपके पास में मैं ये कहूं कि आपको 3 मैंने प्रोडक्ट दिया और मैंने कहा 3 प्रोडक्ट को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ए बी और सी। तो आपने कहा अगर मैं अरेंज करने जाऊंगा तो मैं पहले ए लूंगा, फिर बी लूंगा, फिर सी लूंगा। या कोई कहेगा कि नहीं, पहले आपने बी क्यों लिया, आप सी ले लो, फिर बी ले लो। कोई कहेगा नहीं, आपने ए पहले क्यों लिया, पहले बी लो। तो आपने कहा बी, ए और सी कर देता हूं। बी ने कहा नहीं, मेरे को ए के साथ नहीं जाना, मैं सी और ए के साथ जाऊंगा। अब सी ने कहा कि मेरे को क्यों नहीं है पहले लिया, मेरे को पहले लो, और फिर ए और बी आ गए। उसने कहा ए के साथ नहीं जाना, तो आपने कहा सी बी ए के साथ चले जाओ। तो कितने प्रोडक्ट हैं? 1 2 3। तरीके कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। 6 तरीके से आप उसको अरेंज कर सकते हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि अगर 3 प्रोडक्ट हैं तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। हमने कहा फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो 3 दूनी 6 हो गया। 6 तरीके से आपने अरेंज कर दिया, अरेंज करके भी आपने देख लिया। समझ गए? तो फैक्टोरियल का मतलब समझ गए? फैक्टोरियल का मतलब नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन अरेंज द प्रोडक्ट। जो भी आपको प्रोडक्ट दे रखे हैं उनको कितनी तरीके से अरेंज किया जा सकता है, ये कहलाता है फैक्टोरियल है। अब अगर यहां पे अरेंज करने की बात आए तो मैं कहूंगा सेम अरेंजमेंट एक बार कर लेते हैं। ए बी सी आया, ए सी बी आया, फिर बी ए सी आया, या बी सी ए आया, सी ए बी आया, सी बी ए आया। ऑलमोस्ट इसी तरह के अरेंजमेंट हमने यहां पे कर दिया। अब यहां पे हम क्या निकाल रहे हैं? सब फैक्टोरियल, यानी कि डी अरेंजमेंट निकाल रहे हैं। उसका क्या मतलब होगा कि जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में बैठा होगा उसको काउंट में नहीं ला सकते। तो मतलब क्या? ये तो ए तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, तो इसको मैं काउंट में नहीं लाऊंगा। हालांकि यहाँ पे बी भी अपनी ओरिजिनल में और सी भी अपनी ओरिजिनल में है, तो मैंने पूरी लाइन ही अपनी कैंसिल कर दी। यहाँ पे भी सेम केस है, यहाँ पे भी ए अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, तो ये भी मेरे को नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखें आप, ये बी है, ये ए है, ये सी है, ये अपनी पोजीशन बदल चुके हैं। ये बी है, ये सी है, ये है, ये भी अपनी पोजीशन बदल चुके हैं। ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये भी पोजीशन बदल चुका है। लेकिन ये सी है, ये बी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे, यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे, तो ये मेरे को नहीं चाहिए।
तो मेरे पास में कितने आए, ये तो केवल 1, 2 और 3 ही बचे। यानी कि अगर मेरे पास में 3 प्रोडक्ट होते और मैं कहता उसमें आपको कि ये है फैक्टोरियल n, यानी कि 3 का फैक्टोरियल, तो आया मेरे पास 6। अगर मैं यहां पे कहता सब फैक्टोरियल ऑफ 3, तो मेरे पास आ रहे हैं 1, 2, 3। समझ गए आप सब फैक्टोरियल कैसे निकला। अब यहां पे आप देखिए, इसको एक बार फिर से समझ लेना कि जो ओरिजिनल पोजीशन दे रखी है उसमें नहीं होना चाहिए। ए अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, यहाँ पे भी दोनों कैंसिल, बी ए सी अलग अलग है, बी सी ए अलग अलग है, सी ए बी अलग अलग है, लेकिन सी बी ए में बी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है तो इसको नहीं ले सकते। 3 आ गए हमारे पास, समझ गए। तो फैक्टोरियल n नंबर ऑफ अरेंजमेंट, और सब फैक्टोरियल n मतलब डी अरेंजमेंट, यानी कि जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है उसको वैसे ही नहीं बैठाना, अलग कहीं बैठना चाहिए। ठीक है, समझ गए। तो ये बेसिक तरीका है और ये बेसिक डिफरेंस है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पे तो 2 का अरेंजमेंट, 3 का अरेंजमेंट हमने देखा, निकालना आसान था। अगर ऐसा 10 का अरेंजमेंट होगा तो इस तरह के कॉम्बिनेशन कितने बनाएंगे हम, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या कोई तरीका है इसको निकालने का? फैक्टोरियल n निकालने का तरीका आप सीख चुके हैं, तो फैक्टोरियल n के तरीके को मैं हटा देता हूं। और अब हम सीखेंगे केवल कि सब फैक्टोरियल n कैसे निकाला जाए। तो देखिए, सब फैक्टोरियल n निकालने का जो फॉर्मूला है, सब फैक्टोरियल n निकालने का फॉर्मूला, देखिए n से पहले फैक्टोरियल लगेगा, उसको बोलेंगे सब फैक्टोरियल। तो इसको निकालने के लिए आप कहेंगे n का फैक्टोरियल, फिर आपने ये e लिखा, यहां लिखा k इक्वल टू 0 से n, मतलब मैं समझाता हूं अभी आपको, -1 की पावर k और नीचे k का फैक्टोरियल। आपको लग रहा होगा ये अजीब जो आपने e लिख दिया, इसका क्या मतलब? तो कि इसका मैथ्स में मतलब होता है सम, मतलब k की वैल्यू 0 से लेके n तक लिखते जाओ और उसको सारे को सम आपने करना। चिंता करने की कोई बात नहीं, अभी समझाता हूं मैं आपको। देखिए सिंपल, हमने जब सीखा था कि अगर 2 प्रोडक्ट थे, जब आपके पास में ए बी 2 प्रोडक्ट था तो आपने कहा था कि इसकी वैल्यू 1 आ रही थी, और जब आपके पास में 3 प्रोडक्ट हैं तो आपने कहा इसकी वैल्यू 3 आती है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ऐसा है या नहीं है। चलिए वैल्यू रखते हैं। आपने कहा कि मेरे को निकालना है सब फैक्टोरियल 2, तो n की जगह पे 2 रखेंगे, 2 का फैक्टोरियल। अब देखिए ये सम है और k की वैल्यू 0 से लेके n तक जाएगी, लेकिन n बराबर क्या है 2, तो आपके पास आएगा k बराबर 0 से लेके 2 तक जाना चाहिए, और यहां पे आप इसको सम कर करके लिखेंगे अलग अलग। कैसे लिखेंगे देखिए अभी समझाता हूं। फैक्टोरियल 2 तो आपको पता है 2 ही होगा, ये फैक्टोरियल 2 है तो 2 होगा। अब k बराबर 0 रखें आपने, तो पहले रखेंगे -1 की पावर 0 और डिवाइड में फैक्टोरियल 0 1, या मैं अभी लिख देता हूं 0 का फैक्टोरियल। अब आप करेंगे प्लस, अब k बराबर 1 आएगा तो आप रखेंगे -1 की पावर 1 डिवाइड में फैक्टोरियल 1। अब k बराबर कहां तक जाना है आपने? 2 तक, 0 1 2। वैसे ही n अगर 5 होता तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे आपको जाना पड़ता। यह आएगा आपके पास में -1। अब आप k की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो 2 डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल। क्या आप यहां तक समझ गए? तो इसका मतलब ये कितना आ गया 2, -1 की पावर कितनी भी होगी, नहीं -1 की पावर नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है 1, और फैक्टोरियल 0 कितना आएगा 1। -1 की पावर 1 होगी तो माइनस आएगा, तो 1 और फैक्टोरियल 1 1 प्लस -1 की पावर 2, देखिए -1 की पावर ऑड होगी तो -1 आएगा, -1 की पावर इवन होगी तो प्लस का 1 आएगा, तो ये आएगा 1 अपॉन, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2। देखिए ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 2 इंटू 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में सब फैक्टोरियल 2 की वैल्यू आ गई 1, जो कि आपने देखा, हमने एग्जांपल में भी समझा था 1 आती। समझ गए आप बात को? आप चाहें तो फैक्टोरियल 3 को भी निकाल सकते हैं, यहीं पे ट्राई कर लें। देखिए इसी को, ये समझ गए होंगे आप हमने कैसे निकाला। एक बार इसी पे ट्राई करते हैं, वैल्यू मैं यहीं से बदल देता हूं, आप देखते रहिएगा, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है तो मैं यहीं से वैल्यू बदलने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा सब फैक्टोरियल 3, तो ये 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहां पे जो वैल्यू जाएगी इस बार n की जगह पे 3 आएगा। ठीक है, अब ये 3 का फैक्टोरियल कितना होगा? 3 का फैक्टोरियल 6 होगा, ये तो सीख गए आप। 3 का फैक्टोरियल 6। अब देखिए आपको k की वैल्यू 0 से लेके 3 तक रखनी है, तो आपने 0 रखा तो ये आएगा, 1 रखा ये आएगा,
2 रखा, ये आएगा, एक वैल्यू और आनी चाहिए इसमें, तो चलिए इसको भी रख देते हैं। तो आपके पास में प्लस -1 की पावर 3 और नीचे 3 का फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत ज्यादा हौच पौच तो नहीं हो रहा है, राइट? समझ गए आप? मैंने कहा 3 का हम सब फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा और k की वैल्यू 0 से लेके n यानी कि 3 तक जाएगी, -1 1 की पावर k और k का फैक्टोरियल। तो जब आपने k की जगह पे 0 रखा तो ये हो जाएगा -1 की पावर 0, नीचे 0 का फैक्टोरियल, 1 रखेंगे तो -1 की पावर 1, 1 का फैक्टोरियल, 2 रखेंगे तो -1 की पावर 2, 2 का फैक्टोरियल, 3 रखेंगे तो -1 की पावर 3 और 3 का फैक्टोरियल। अब आपके पास में कुछ वैल्यू तो ऑलरेडी लिखी हुई है, यहां तक की वैल्यू हमने लिखी हुई है, इसके आगे की लिखते हैं। देखिए -1 की पावर इस बार ऑड हो रही है तो -1 आएगा, तो -1 और 3 का फैक्टोरियल 6 आएगा। समझ गए? यहां पे आपके पास में 6 है, ये वैल्यू कट गई तो आपके पास में आया 6। अब देखिए अंदर बचेगा आपके पास में 1/2 - 1/6। इसको मैं और आगे फर्दर सॉल्व करूं तो 6 आएगा। देखिए यहां पे एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा, तो 2 3 जा 6 -1। तो यहां पे आपके पास में, क्या मैं सही निकाल रहा हूं? 2 3 6 और 1, तो ये 6 से 6 कट गया, 2 आ रही है वैल्यू। हमारे पास आंसर में कितना आया? तो देखिए अब ध्यान देना पड़ेगा, हमने जब फॉर्मूला लगाया तो मेरे पास में फॉर्मूले में आ रहा है कि अगर मैं सब फैक्टोरियल 3 निकालता हूं तो उसकी वैल्यू तो 2 आ रही है। कैलकुलेशन आपने भी देखी, सामने सामने की है। लेकिन जब हमने अरेंजमेंट निकाला तो अरेंजमेंट में हमने बोला कितनी वैल्यू आ रही है? 3 आ रही है, तो कोई तो गलत है। तो क्या अरेंजमेंट गलत है या फॉर्मूला गलत है? अब आप कहेंगे कि हमने जब इसको देखा कि डी अरेंजमेंट करते हैं, जो प्रोडक्ट है अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं बैठना चाहिए, पोजीशन पे नहीं बैठना चाहिए, तो आप ध्यान देंगे ये जो सी है ये तीसरी पोजीशन पे है और यहां पे भी सी तीसरी पोजीशन पे है, तो इसका मतलब ये तो गलत है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं होना चाहिए। तो सी तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे था, तो आपके पास में वैल्यू कितनी बची? केवल 2 बची। तो हम जो ये निकाल रहे थे ये एक्चुअली में कितना है? 2 है। समझ गए आप? तो यानी कि आपके पास में ये तो फॉर्मूला है जिससे आप वैल्यू निकालेंगे, ये आपके पास में अरेंजमेंट को डीअरेंज करने का तरीका है। डिपेंड आप में करता है कि आप कैसे निकालना चाहते हैं। ऑब्वियसली मेरा सजेशन होगा यहां, क्योंकि आपके पास 2 3 4 वैल्यू हो तो निकाल लेंगे। अगर वो 10 का, अगर उसने आपको ये सवाल दिया कि आप निकालो सब फैक्टोरियल 10, तो 10 की डीअरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट होगा। इसलिए आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा, बहुत सिंपल फॉर्मूला है और इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं। तो ये है आपके पास में सब फैक्टोरियल। आज नहीं पूछा जाता लेकिन कल पूछा जा सकता है। कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो आपको उसके लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। सिंगल फैक्टोरियल बहुत अच्छे से आप जानते हैं, डबल फैक्टोरियल, ट्रिपल फैक्टोरियल आप समझ गए। आप ऐसे ही फैक्टोरियल 4 भी निकाल सकते हैं, यानी कि 4 तक का फैक्टोरियल भी निकाल सकते हैं। आप ट्राई कीजिएगा, आप ये भी निकाल सकते हैं, आप ये भी निकाल सकते हैं। अगर 4 नहीं 5 भी होगा तब भी निकाल सकते हैं। तरीका आपको पता है, आपके पास में जब सिंगल होता है तो 1 माइनस करते हैं, डबल होता है 2 माइनस करते हैं, ट्रिपल होता है 3 माइनस करते हैं, 4 होगा तो 4 माइनस कीजिएगा, 5 होगा तो 5 माइनस कीजिएगा। राइट? प्रैक्टिस कीजिएगा, आप इजीली कर पाएंगे। आपने वीडियो यहां तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।